जब 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करो तो पर डे की कमाई आराम से 2,500 से 3,000 रुपए तो आ ही जाती है। मैं चलो भैया, आप दुकान बढ़ाने की तैयारी करी जाए। जितनी मेहनत करनी थी कर चुके। सुबह 10 बजे आया था, अब रात का टाइम हो चुका है 10:30। अब दुकान बढ़ाते हैं भैया, चलते हैं। क्योंकि पूरी मार्केट में मैं ही एक ऐसा अकेला दुकानदार हूँ जो अभी तक सरवाइव कर रहा है। बाकी जितने थे सबके सब चले गए। ये देखिए, बगल वाले बंद, वो भी बंद, इधर भी सब बंद। इधर आगे चल रही, कुछ लोग तो इतना इधर बढ़िया आगे आगे ताप रहे हैं, मजा ले रहे हैं मौसम का। बाकी सामने जितनी दुकानें हैं सब लाइन से बंद हो चुकी हैं। एक भी कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो छोड़िए, दुकानदार भी नहीं है। बस उस साइड की कुछ मार्केटें हैं जो खुली हुई हैं, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने जा रही हैं। कैमरे में जूम करके देख लिया, दुकानें सब बड़ी हुई हैं। किसी भी दुकानदार का सामान बाहर टंगा नहीं है, मतलब सबकी बढ़ गई है। मैं ही एक अकेला बाकी हूँ जिसका पूरा इतनी धर्मशाला फैली हुई है बाहर तक का। ये पूरी धर्मशाला फैली है, अभी ये फैली है, और उसके बाद अरे मरे ये तो पूरा बाकी है। अभी ये सब उठा के मेरे को इतनी छोटी सी जगह में अंदर रखना है। वो क्या है ना, अभी मेरी दुकान का साइज है छोटा। स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत चल रही है, पैसा जोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। बस जिस दिन पैसा जुड़ गया, जल्दी ही इससे बड़ी दुकान लूंगा। 20 बाई 20 साइज कम से कम, या 20 बाई 20 लूंगा। नहीं तो कोशिश ये मेरी है कि 30 बाई 35 की दुकान मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। क्योंकि 30 बाई 35 की दुकान में जब 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करो तो पर डे की कमाई आराम से 2,500 से 3,000 रुपए तो आ ही जाती है। मैं सिर्फ मार्जिन की बात कर रहा हूँ। सेल तो पर डे की जाती है 40,000 45,000, और सारे खर्चे हटाने के बाद सूखा आपके हाथ में 2,500 रुपए तो होता ही है। महीने का 70-75 हजार रुपए, और साल का जोड़ लो तो कितना हुआ, बहुत हो गया मेरा भाई। बस ये है कि मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता तुम्हारे आगे खुद झुक के आएगी। तुमको सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तुम मेहनत के पीछे भागो। और 3 इडियट पीछे देखिए ना, वो आमिर खान क्या कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। हाँ, काबिल बनो, सक्सेस तुम्हारे पीछे खुद भागेगी। 3 इडियट में ये कहता था। बाकी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो तो पिक्चर थी, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बाकी ये देखो, बाबा का सहारा तुम्हारे साथ है हमेशा। बाबा की कृपा तुम्हारे हाथ हमेशा रहेगी, तुम्हारे सर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बस बाबा को अपने साथ रखना। जीवन में कोई भी व्यापार करना तो एक बात ध्यान रखना, बाबा हमेशा तुम्हारे साथ होने चाहिए। जब जब ये साथ होंगे तुम्हारे, कोई बुरी नजर तुमको नहीं लगेगी, हमेशा तुम सफल रहोगे। राजा आदमी हमेशा कहलाओगे, क्योंकि ये महाकाल के राजा हैं, और जो इनके नौकर होते हैं वो इस समाज के राजा बनते हैं। समझ गए मेरे दोस्त? तो चलो भाई, अब हो गया है टाइम, 10:30 बज चुका है। दुकान बढ़ाते हैं, चलते हैं। बीवी बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। और आज का मैं आपको ना कलेक्शन दिखाता हूँ कि आज कलेक्शन कितना किया है। कैश पैसा भी है और ऑनलाइन पैसा तो ज्यादा ही आया है। आज का अगर कलेक्शन की बात करी जाए, 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो ये रखे हैं। 1,000 रुपए की ये पूरी गड्डी है, यानी 2,900 रुपए, और 2,875 रुपए ऑनलाइन में आए। यानी अगर देखा जाए तो 5,800 कुछ रुपए की दुकानदारी करी है। क्या 5,800 की दुकानदारी में मुझे बचे नहीं होगा? अरे आराम से 800 से 900 रुपए बचते हैं पर डे के। मगर मुझे यही नहीं समझ में आता, लोग रिक्शा चलाने भाग जाते हैं, नौकरी करने भाग जाते हैं। अरे इससे अच्छा तुम 50,000 रुपए से शुरुआत करो। 12 मासी चलने वाला काम है, हमेशा सक्सेस रहोगे। केजरीवाल की याद आ गई थी, बीच बीच में केजरीवाल भी याद आ जाता है मेरे को, तभी खांसी आ जाती है। भाई 12 मासी चलने वाला ये व्यापार है, कभी भी आप इस व्यापार को करोगे हमेशा सक्सेस रहोगे। मैं कहता चलो एक बार, जैसे शादी बारातों में फैंसी चीजें बिकती हैं, तो ये रही पूरी फैंसी की वैरायटी, ये रही 12 मासी चलने वाली वैरायटी, और ये सैनिटरी पैड। महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें इन सैनिटरी पैड की सेल इतनी ज्यादा होती है कि अच्छी अर्निंग निकल आती है महीने की 1 ही 2 दिन में। समझ गया मेरा दोस्त? बस और एक बात, कुछ बातें बताई नहीं जाती वरना नजर लग जाती है। समझ गया दोस्तों? इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है जिनको छुपा के रखना पड़ता है। और वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है। तो इसीलिए इशारे इशारे में आप समझ जाइए कितना मार्जिन होता है। और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में, मैं बहुत सारे अभी ब्लॉग्स बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। और अब मेरा माइंड ये कहता है कि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कॉस्मेटिक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सामान कहाँ से आता है, कैसे दुकान बनाई जाती है, कैसे सामान खरीदा जाता है, कितना मार्जिन होता है, ये अब सब कुछ मैं अपने ब्लॉग वीडियो में धीरे धीरे डेली कल से बनाना चालू करूंगा। कल से अपलोड करना भी चालू कर दूंगा। कल सुबह वीडियो बनाऊंगा, फिर उसकी एडिटिंग करके शाम तक अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।